ये दुनिया कितने दिन का है? 4 दिन का। ये दुनिया 4 दिन का है। यहाँ किसका ठिकाना है? कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। ये बात सुने होइएगा कि दुनिया की ज़िंदगी 4 दिन की है या दुनिया 4 दिन का है। अब ये कैसे पता चलेगा? आज हम लोग समझेंगे कि दुनिया 4 दिन का है, 8 दिन का है या 4000 बरस का है। पीछे कितना गुजर गया है उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि आप इस बात से समझ गए कि आज का जो चर्चा होने वाला है वो किस चीज़ पे होने वाला है? किस चीज़ पे? इतिहास पे। हम सभी जानते हैं कि हम सब के जो पूर्वज थे बहुत ज़माने से, आदिकाल से कि जब बात हम करते हैं, जब मनुष्य को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो जंगलों में रहते थे, तब से हम बात उठाते हैं। जब वो जंगलों में रहते थे तो सबसे पहले उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ी होगी? तो खाने और पीने, ये इंसान की बेसिक जरूरत है। उसका तीसरा जरूरत है सुरक्षा। खाना, पीना और सुरक्षा। तो मनुष्य ऐसे ही जंगलों में घूमते थे, फल फ्रूट खाते थे। अब फल फ्रूट्स खा करके या नहीं तो जानवरों को मार करके उसका मांस खाते थे। इनको जंगली जानवर से डर रहता था और जंगली जानवर को इनसे डर रहता था। इस प्रकार से लाखों लाख बरस ऐसे ही चलता रहा। फिर मनुष्य ने ग्रोह में रहना शुरू किया। इनकी जो सबसे बेसिक जरूरत थी वह था पानी। और पानी पीने के लिए ये कहाँ रहते थे? नदी के आसपास में। और नदी के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता था कि कौन सी नदी है जो सालों भर उनको पानी प्रोवाइड कर सके। तो इसी तरह से जहां लोग रहते थे, पानी पी रहे हैं, पानी सूख जाने के बाद अगर वो नदी सूख गया, जैसे बैसाख के महीना में भी सब सूख जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। तो जहां पानी सालों भर मिलता था, धीरे धीरे मनुष्य वहां शिफ्ट होना शुरू हो गया। और इस प्रकार से शिफ्ट होते होते एक मोहल्ला बना, एक गांव बना, और वहां जो तहजीब विकसित हुआ, वहां जो सभ्यता विकसित हुआ, उसी का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। वहां जो पड़ा वो उसका नाम पड़ा। मनुष्य कहाँ रहना शुरू किया? नदियों के किनारे। तो इंडिया में ये सिंध नदी के किनारे जो लोग रहा, उसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। और आप अफ्रीका चले जाइएगा तो वहां पर एक नदी था, नील नदी। आप लोगों ने नील नदी का नाम सुने होइएगा। ये बहुत लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी में आती है। तो उसमें क्या है कि नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुआ उसको बोलते थे मिस्र की सभ्यता। एक क्वेश्चन आता है, वो लिख लेना कि मिस्र को नील नदी की देन क्यों कही जाती है? ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन क्यों कही जाती है? क्योंकि नील नदी के किनारे जो लोग विकसित हुआ वो मिस्र की सभ्यता विकसित हुआ था। और एक सभ्यता था इसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। समझ रहे ना? मिस्र की सभ्यता। और दूसरा जो सभ्यता था वो था दजला फुरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी कि प्राचीन काल में लोग या तो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, या नील नदी के किनारे रहते थे, या नहीं तो दजला और फुरात नदी के किनारे रहते थे, या जो रोम की सभ्यता उधर यूरोप वगैरह की तरफ जो हुआ। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो बेसिक जरूरत थी वो कहाँ रहना था? उनको पानी के लिए। पानी उनकी पहला नीड्स था। पानी के लिए फिर उनका भोजन जो नीड्स था, भोजन जो उनकी जरूरत थी, तो भोजन के लिए वो क्या करते? फल पे डिपेंड थे, या नहीं तो जानवर पे डिपेंड थे, उनका मांस खाते थे। तो उसके लिए वो फल इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया करते थे। और वो जमीन में गाड़ने की वजह से, आपको मैं बता दूं कि उस जमीन पे गाड़ने की वजह से वहां से एक नया फसल तैयार हुआ। और इस प्रकार मनुष्य ने खेती करना सीखा होगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्राचीन काल में जिस कृषि का हमें जानकारी मिलता है वो गेहूं और जौ के बारे में मिलता है। लेकिन उससे पहले मनुष्य किस चीज पे डिपेंड था? फल फ्रूट्स पे, या नहीं तो मांस पे, जानवरों के मांस पे। इस प्रकार से सभ्यता विकसित हुई। अब जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग ये जानते हैं कि जो लिखित इतिहास हमें मालूम है वो हम सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और बाद का इतिहास भी पढ़ते हैं। इस प्रकार जब हम इतिहास आज से पढ़ाना शुरू किए हैं
अब आपको इतिहास का भी वीडियो मिलेगा। पहले जिस प्रकार से रसायन का वीडियो, आपको फिजिक्स का वीडियो मिल चुका है, उसी प्रकार अब इतिहास का वीडियो भी मिलेगा। 6 वाले से लेकर के और बीए यानी कि मैट्रिक, इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हम इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक, एक आपने पढ़े होंगे जो आप बीसी पढ़ते हैं, बी और सी। बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले। ईसा मसीह से पहले जिस इतिहास की जानकारी मिलता है वो हम ईसा से पहले पढ़ते हैं। 2 हिस्सा में पहले बांटे, फिर 3 हिस्सा में बांटेंगे। एक तो वो जो हम ईसा से पहले पढ़ते हैं, और वो एक जो ईसा के बाद पढ़ते हैं। फिर से समझ लो, फिर से ध्यान देने की बात यह है, फिर से आप समझ लीजिए। एक वो जो ईसा से पहले पढ़ते हैं, एक वो जो ईसा मसीह के बाद पढ़ते हैं। तो बाद वाला में क्या है? एक तो यह है कि बीसी, बिफोर कॉमन एरा, और एक है कॉमन एरा। एक बाद वाला है और एक पहले वाला है। पहले वाला को अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 0 मानते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 मानते हैं तो ये पहले मान लेते हैं, ये पहले ये बात का मानते हैं। पहले में क्या क्या हो चुका है उसकी जानकारी, पहले मनुष्य पत्थर का औजार बनाया, जमीन जंगल में रहा, नदी के किनारे पानी के लिए ये करता रहा, भोजन पे ही सिर्फ डिपेंड रहा। उसके बाद सभ्यताएं विकसित हुई। जब तक कि सभ्यता विकसित हुआ और कैसे चलाया गया राज्य व्यवस्था वगैरह, ये सब चीज हम ईसा मसीह से पहले ही पढ़ लेंगे। पहले से ही शुरू हो गया हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसा मसीह के बाद। लेकिन जब हम इतिहास को 3 कालखंडों में बांटेंगे तो हम बांटेंगे प्राचीन काल, दूसरा बांटेंगे मध्यकाल, और तीसरा बांटेंगे हम आधुनिक काल। आप जो ईसा मसीह से लेकर के जिस इतिहास में आपको सिंधु घाटी पढ़ाएंगे, जहां हम आपको नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता पढ़ाएंगे, जहां हम आपको मोसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाएंगे, पोटामिया की सभ्यता पढ़ाएंगे, वो सब हम प्राचीन में पढ़ाएंगे। और सबसे पहले अब जो अगला वीडियो आपके सामने मिलेगा वो आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मिलेगा, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रद्रो के बारे में पढ़ते हैं, धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं, लोथल के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी जानकारी अगले वीडियो में बाई कम्पिटिटिव भी और एकेडमिक वाले के लिए भी, ये वीडियो दोनों के लिए लाभदायक होगा। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी देंगे। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसके बाद जस्ट बाद आपके लिए वो वीडियो आने वाला है।